और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसमें झामुमो, कांग्रेस और राजद के मंत्री और विधायकों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर मंत्री और विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली इस बैठक में राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई। कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक में मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सूखे की स्थिति पर गहन चर्चा और विचार विमर्श किया। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, उनका जल्द समाधान किया जाए। मीटिंग में बहुत ही वातावरण में जो है चर्चा हुई है और आज जो कुछ दिनों से एक हमारा यहाँ मुद्दा था सुखाड़ का, आज भी हमारा कुछ जिला में आज भी बारिश नहीं हो रहा। रांची में तो काफ़ी बारिश, संथलपुरा प्रमंडल में हमने पूरा सूखा है। इसी तरह पलामू का बात उठाया, कोई गिरिडीह का बात उठाया। लगातार अपना अपना जिला, अपना अपना क्षेत्र के लोगों ने बात को रखा है। और सुखाड़ पर माननीय मुख्यमंत्री बोले कि ठीक है, हम एक बार सभी विधायक से, जितने भी विधायक हैं सभी से एक बार सर्वदलीय इससे वर्चुअल मीटिंग करके मीटिंग करें। सरकार पर कोई खतरा नहीं के बारे में नहीं हुई बातचीत, एकदम केवल सुखाड़ का हुआ है ना। और हम लोग जब फुल फ्लेजेड है टोटली है, अब होगा तो उसमें सोचा जाएगा। अभी कोई किसी तरह का साइन करा के रख लिया गया दादा। नहीं, कोई गलत बात जिसने भी बोला है गलत बोला है। विधायक नहीं आए थे, विधायक नहीं आए थे, जेएमएम के भी, कांग्रेस के भी, तो क्या कुछ नहीं, वो देखिए कोई संकट नहीं। राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर जनता की आशा आकांक्षा कैसे पूर्ति हो, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया। राजनीतिक परिस्थितियों पर भी कोई चर्चा हुई? नो, अभी कोई परिस्थिति कुछ वैसी है नहीं, तो चर्चा क्यों होगी? राज्य के विकास के लिए चर्चा हो रही है। सबने अपने समस्या को, जो सुखाड़ की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, तो उसको लेकर सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस प्रदेश की स्थिति को बताया। हमने अपनी विभागीय तैयारियों का भी प्रेजेंटेशन दिया और फिर आने वाले कैबिनेट की रोज इसकी चर्चा होगी। और फिर यह कहा गया कि सीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के माननीय विधायक, माननीय सांसद, उपायुक्त और कृषि विभाग के पदाधिकारियों से वीसी करेंगे। और जो ये लगातार जो चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ चर्चा हुई? ये सब निराधार है। राज्य की समस्याएं हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। और पिछले दिनों ये विधानसभा के सत्र के दौरान ये बात आई थी। माननीय हमारे जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, उन्होंने कहा था कि सिर्फ सत्र के मध्य में ही या सत्र के पहले ही बैठक नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में भी बैठक होती रहनी चाहिए, ताकि संवादहीनता की स्थिति नहीं हो। उस निमित्त आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी। सभी विषयों पर चर्चा हुई है, वो चापाकल से लेकर के, सुखाड़ से लेकर के और जो अस्पताल तक, सभी पर चर्चा हुई है और पॉजिटिव चर्चा हुई है। हम समझते हैं आने वाले समय में जिस तरह से बातें हुई है और जो कहा है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि सभी विधायक लगातार फीडबैक देते रहें, क्षेत्र के समस्याओं से अवगत कराते रहें। निश्चित रूप से अगर ये सारी कवायद होगी तो काम तो सरकार बढ़िया कर ही रही है। वो जन जन तक कैसे पहुंच रहा है वो विधायक जानकारी देंगे, तो आने वाला कल जो है महागठबंधन का होगा। माननीय विधायकों की जो क्षेत्र की समस्या है, उन समस्याओं को अपने बारी बारी सभी लोगों ने रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरता से सुने और उसका निदान कैसे हो, इस पर पहल किया जा रहा है। और क्षेत्र का विकास कैसे हो, गरीबों लाभ कैसे मिले, अभी तक सरकार ने कौन कौन सा बेहतर काम किया, इस विषय पर सभी चर्चाएं हुई और आगे फिर हर समय पर बैठक होते रहेगी। बहुत राजनीतिक नहीं, आप लोग जो कयास लगा रहे हैं वो सब 0.0 है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चल रही है, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में यूपीए विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में हुई है, जिसमें सभी विधायक और मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। हालांकि जो हाल के दिनों में चर्चाएं थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के निर्वाचन आयोग ने फैसला सुरक्षित रखा है, उसको लेकर के सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर के ही यूपीए के विधायक दल की बैठक को बुलाई गई है। हालांकि इस विधायक दल की बैठक में
कई लोग शामिल नहीं हुए थे। मंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, सभी लोगों का यहाँ से निकलना हुआ है। लगभग 3 घंटे तक बैठक चली है, लेकिन जितने भी लोग इस बैठक में शामिल होने के बाद निकले, उन्होंने सिर्फ ये 1-2 मुद्दों को लेकर के ही चर्चा की, जिसमें कि सुखाड़ के मुद्दे को लेकर के बात की या फिर जो विकास की बात है उसको लेकर के बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो अन्य बातें हैं, जो मुख्यमंत्री के पद को लेकर के भी चर्चाएं थी कि खतरा है, उसको लेकर के भी साफ तौर पे इनका कहना है कि कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बन रही थी, राजनीतिक संकट की बात आ रही थी, उसको सिरे से खारिज किया गया है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में 3 घंटे तक बैठक हुई और लोगों, जितने विधायक मंत्री थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिस तरह से अपनी बातों को रखा, इससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं 3 घंटे तक यही बताने के लिए कहा गया है। लेकिन जो अंदर खाने से खबर है, जो सूत्रों के हवाले से खबर, जो राजनीतिक चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं और उसको लेकर के यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, तो उसको लेकर के भी चर्चा हुई है, लेकिन इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव आयोग अगर निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर रणनीति तैयार की गई है और सरकार आगे की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार को चलाने का काम करेगी। सहयोगी अक्षय के साथ कमल कुमार, न्यूज़ इंडिया, रांची।